बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है कि जी आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। प्रोटीन सैलेड बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। इसी बस एक ख़ास किस्म की ड्रेसिंग हम तैयार करेंगे जो कि इसमें चार चाँद लगा देगी। अगर आपने इसको अपनी डाइट में शामिल कर लिया ना तो इंशाल्लाह आपके मज़े आ जाने वाले हैं। इसको खाने के बाद आप इतना ज़्यादा हेल्दी और रिफ्रेशिंग सा फील करेंगे कि जिसका कोई जवाब ही नहीं होगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही क्विक और इजी सी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कैबेज ले लिया है। सारे के सारे फ़ायदे मैं आपको रिटन में बताऊँगी यहाँ पर, इंग्लिश और उर्दू दोनों में, ताकि आपके जो है आसानी हो जाए पढ़ने में भी, और देखने वाले को भी और सुनने वाले को भी आसानी हो जाए। सॉरी, उनको कोई भी किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। वो सोचें कि भाई ये चीज़ें तो हम शामिल करें लेकिन इनके फ़ायदे क्या है। तो इनके सारे फ़ायदे मैं लिख कर आपको बता रही हूँ, ठीक है। पहले हमने कैबेज कट करके डाल दिया। अपनी क्वांटिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं जितने हिसाब से आप डालना चाहें। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जी कुकम्बर। खीरा मैंने यहाँ पर कट किया हुआ है। किसी भी शेप में जैसा भी आपका दिल जाए कटिंग कर सकते हैं वेजिटेबल्स की, ये आपके ऊपर है और क्वांटिटी भी आपके ऊपर है। अब जी मैं यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर रोस्टेड पीनट्स है वो ऐड कर रही हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है इसके अंदर। तो ये भी आप अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि सर्दियाँ में हम बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ज़्यादा फ्रेश किस्म की भून कर तैयार करके देते हैं। तो आप ये जो है ना बाज़ार से लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर लिए हैं उबले हुए चने, सफ़ेद जो चने होते हैं वो, ठीक है। इसको मैंने इतना जो है ना फुल डन कर लिया है। कच्चे मत रखिएगा वरना आपकी जो है ना सेहत पे असर हो सकता है इसका। तो बस आपने इस तरीके से इसको फुल डन कर लेना है कि हाथों से प्रेस करें तो ये ईज़िली प्रेस होकर टूट जाए, ठीक है। साथ ही साथ ये शामिल करूँगी इसके अंदर गाजर। रस्सी मैंने कट कर लिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने गाजर शामिल किया। अब जी ऐड करी हूँ मैं इसके अंदर प्याज को, ठीक है। बारीक सी मैंने एक अदद प्याज को रफ्ता कट करके शामिल कर दिया है। अब जी इसके अंदर शामिल करी हूँ मैं अनार को। ये भी सीज़न में आए हुए हैं और ये अपनी सैलेड में डाल दीजिएगा। आपको जो है ना बस मैं क्या बोलूँ, ईदें हो जाएंगी आपके इंशाल्लाह। ये बोलेंगे सैलेड के अंदर अनार, अरे ये इतना अजीब सा लगेगा। नहीं, आप खा के ट्राई करिएगा, आपके जो है ना मज़े आ जाएंगे। अब तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस ले लिया और 1 टेबलस्पून भर के मैं यहाँ पर ले रही हूँ जी ऑलिव ऑयल को, ठीक है। और साथ ही साथ शामिल करेंगे सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के। साथ ही साथ शामिल करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर और हनी ऐड करेंगे। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर जाएंगी टोटल, ठीक है। और अगर आपके पास जो ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, कोई एक्स्ट्रा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है आपने, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिक्स ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि सॉल्ट जो अक्सर मिक्स नहीं हो पाता तो दाने से जो ना फील होंगे। अच्छे से पहले मिक्स करना है, फिर इसको आपने सैलेड के अंदर डाल देना है। साथ ही साथ सैलेड लीव्स का भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, वो स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी। बस ये इतनी ज़बरदस्त सी ईज़ी सी रेसिपी है और ये वाली ड्रेसिंग आप जब तैयार करके अपनी सैलेड के अंदर ऐड करेंगे ना, आप यकीन कीजिए एक प्लेट तो छोड़िए, जितनी मैंने इतनी क्वांटिटी बनाई हुई है ना, ये पूरी की पूरी खाने के बाद भी आपका दिल करेगा यार मैं और खा सकती हूँ। ये इतनी मज़ेदार और इतनी ज़बरदस्त सी जो है ना फ्लेवर में होती है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही सॉफ्ट और बैलेंस से जो है ना इसके फ्लेवर्स होते हैं। खाने में ये ऐसी होती है कि अगर आपने इसको ले लिया ना लंच में या इवन कि आपने डिनर वगैरह में ले लिया ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि बस आई एम फुल, मैं अब इसके साथ और कुछ नहीं खाने के लिए ना तैयार बैठी हुई। तो बस इस तरीके से आप अपनी डाइट को हेल्दी बनाइए। ऐसी चीज़ें भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए ताकि आपकी जो है सेहत पर जो है अच्छा जो है असर पड़े, क्योंकि सर्दियाँ आई हैं, मौसम बहुत ही अच्छा स्टार्ट हो गया और इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ें इस सीज़न में आती हैं। तो इस सीज़न में जो जितनी चीज़ें अच्छी आती हैं उसको ज़रूर कंज्यूम किया कीजिए। तो इस तरीके से सैलेड बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। जो भी डाइट पे मौजूद लोग हैं, ये खाने के बाद उनको कैसा लग रहा है कि ये वाला फ्लेवर जो है जो हमने ड्रेसिंग तैयार किया वो कैसी लगी है इस तरीके से बनाने के बाद। अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक मेरा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।